हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023, यानी कि ये नागपुरी शिष्ट गीत का क्लास है। ठीक है, एमसीक्यू के साथ पूरी क्लास को देखेंगे। और यहाँ जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6, यानी कि अर्जुन कहत विचारी, अर्जुन अपना विचार कह रहे हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिनके लेखक है जगनिवास तिवारी। तो दोस्तों, मैं कुछ पहले आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, क्या भाई? तो इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो है यहाँ संपूर्ण, यानी कि जेसीसी नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी में जो नागपुरी लैंग्वेज पेपर है, यहाँ उसका संपूर्ण प्रिपरेशन करा दिया गया है। जो फुल फ्री क्लास जो है, यहाँ जो पूरे क्लास फ्री अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ आप अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर, जिसका अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 रखा गया है। ठीक है, कुछ ही दिनों में इसका 399 होने वाला है। ठीक है, और झारखंड का 380 पेज का हैंड नोट्स, जो हैंड नोट्स है एकदम सार संग्रह है, बहुत सारा बुकों का सार संग्रह है। इसके साथ एक बुक का भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है। ये जो बुक का है ओनली 199 प्राइस रखा हुआ है। दोनों अगर अभी ले रहे हैं, अगर दोनों अभी 1-2 दिन के अंदर ले रहे हैं तो ओनली 399 में आपका ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन अगर यही आप लेट करते हैं तो 599 लगेंगे। यहाँ जो है टोटल क्लास करा दिया गया है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक जो होगा न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 करके लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ उसमें टोटल क्लास उसमें अपलोड रहते हैं, 1 से लेकर, ठीक है, लास्ट से लेकर अंत तक। ठीक है, टोटल क्लास करा दिए गए हैं। तो यहाँ जो है अर्जुन कहत बिचारी, अपना जो है अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, किसी में बियारी है तो बियारी कुछ होता नहीं है। ठीक है, बिचारी है। ठीक है, तो यहाँ जो है जगनिवास तिवारी के बारे जो ये लेखक हैं यही लिखे हैं। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए, मेरे जितने भी जो जिनके पास वो स्टूडेंट जो गांव में पढ़ते हैं या शहर में रहते हैं, सारे वो स्टूडेंट के लिए है। जिनके पास आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है और जिनके पास नहीं है, वो सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। पेड ग्रुप आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ जो है फ्री ऑफ क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, अर्जुन कहत बिचारी, अर्जुन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये तो भाई अर्जुन कह रहे हैं बिचारी, यानी कि ये 5 पांडवों के बारे में होगा। कुंती पुत्र दुर्योधन बहुत जरूर आएंगे, तो ये सब सारे बात आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट क्या है, अर्जुन कहत बिचारी, है ना। अर्जुन अपना कह रहे हैं विचार। क्या कह रहे हैं विचार भाई? कि ये कहने का मतलब अर्जुन अपना विचार रख रहे हैं। अर्जुन कहत बिचारी देहू 5 ग्राम हमारी। ठीक है, तो अर्जुन कहत बिचारी देहू 5 ग्राम हमारी, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा समझेंगे। अंग भंग पूरा हस्तिना कलिया सर, सहिते बनारस बारी। ठीक है, एही रे देहू 5 ग्राम ग्राम हमारी। ठीक है, सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन। ठीक है, बिना युद्धे के लेवे पारी, एरी देहू 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम हमारी। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, हरिवंश अधम बिचारी। ठीक है, हरिवंश, यहाँ हरिवंश किसे कहा गया है, कम से कम इसका मतलब तो बता दीजिएगा। लास्ट में आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, ये ना बताइएगा। ठीक है, एरी देहू 5 ग्राम हमारी। ठीक है, तो चलिए, इसमें जो टोटल पद हैं कितने हैं, 3 पद हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट ये जो है कि अर्जुन कहत बिचारी देहू 5 ग्राम हमारी, कहने का मतलब है ये दुर्योधन से, ठीक है, मांग रहे हैं। अर्जुन कहत अपना विचार रख रहे हैं कि अर्जुन विचार करके दे दो हम लोग का जो 5 ग्राम है ना, वो हम लोग का 5 ग्राम मतलब 5 गांव, ये जो है वो दे दो। अंग भंग पूरा हस्तिना कलिया सर, मतलब जो है पूरा अंग भंग हो गया हस्तिना। ठीक है, पूरा, और हमरो जो दो सहिते बनारस बारी, जो बनारस का बारी है वो भी दे दो। और ये बात जब सुना दुर्योधन तो भाई बड़ा उसका मन जो है क्रोधित हुआ। सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन। ठीक है, जब अर्जुन का बात ये दुर्योधन सुनते हैं तो ये क्रोधित हो गए एकदम। बिना युद्धे के लेवे पारी, मतलब बिना युद्धे के लेना चाह रहा है। एरी देहू 5 ग्राम हमारी। ठीक है, अर्जुन कोप करी, और ये सब बात सुन के पूरा अर्जुन एकदम पूरा क्रोधित हो गए। कोप का अर्थ है यहाँ क्रोधित होना। हाथे धनुष धरी, और हाथ में धनुष धरते हैं। ठीक है, हरिवंश अधम बिचारी,
ठीक है ना। और हरिवंश, हरिवंश का क्या अर्थ होगा जल्दी बताएं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, नारायण, क्या होगा भोलेनाथ, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। और यहाँ हरिवंश विचार कर रहे हैं, एरी देहूं 5 ग्राम हमारी, ये तो हम जानबूझ के छोड़ते हैं भाई कि हरिवंश किसको कहा गया है, ठीक है, जानबूझ के छोड़ते हैं। तो देखिए ये जो है कविता आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एमसीक्यू की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं किसकी ओर, अर्जुन कहत बिचारी का जो है एमसीक्यू वो करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन कहत बिचारी नागपुरी गीतकार कौन है कई। तो इसको जो गीत के गीतकार हैं वह हैं कौन, जगनिवास तिवारी। लास्ट में हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई कि निम्न में से कौन नागपुरी गीत जगनिवास तिवारी कर लिखल गीत हके। निम्न में से कौन नागपुरी गीत जगनिवास तिवारी कर लिखल गीत हके। तो ये जो है अर्जुन कहत बिचारी, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, अर्जुन कहत बिचारी गीत में कएगो पद आए। तो इसमें कितने पद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 पद हैं। कितने पद हैं, अर्जुन कहत बिचारी 1 2 3, मतलब अर्जुन अपना विचार कर रहे हैं, 3 पद है, ठीक है। नेक्स्ट अर्जुन कर ना कितना ग्राम मांगने का बाद, अर्जुन के द्वारा जो है कितना ग्राम मांगने का बाद कहल गेल है कि इस कविता में। तो 5 ग्राम यानी कि गांव मांगने का बात कहा जा रहा है। अंग भंग हो गेलक, तो अंग भंग कहाँ के हो गेलक, कौन गांव के, हस्तिनापुर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हस्तिनापुर जो है अंग भंग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, केकर बात सुनी के दुर्योधन क्रोधित होलक। तो किसका बात सुनकर दुर्योधन जो है क्रोधित होलक, यानी कि दुर्योधन क्रोधित हुए। तो ये किसका बात सुनकर, अर्जुन कर बात सुनकर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन इस कविता में कोप करलक, ठीक है, कौन इस कविता में कोप करलक, कोप का बात यानी कि क्रोधित करलक। तो यहाँ देखिए अर्जुन हो जाएगा, यहाँ कोप का बात है, ठीक है। सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल, यहाँ देखिए एक क्रोधित पूछेंगे तो दुर्योधन बोलना है ना। यहाँ क्रोधित, अगर क्रोधित बोलेंगे तो दुर्योधन बोलना है, यानी कि यहाँ जो है आपका क्रोधित और कोप, यहाँ अर्जुन और दुर्योधन दोनों होगा। लेकिन एक कोप पूछ देना तो कोप का मतलब होता है ही क्रोधित, लेकिन अगर आपसे कोप स्पेशली पूछे तो अर्जुन बताइएगा, और क्रोधित हुए थे तो ये दुर्योधन हुए थे, ठीक है। सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन, मतलब का सुनी के दुर्योधन के ये जो है क्रोधित हुआ था मन। तो वो 5 ग्राम मांगे थे और साथे बनारस बारी ना अर्जुन जी, वही सुन के, ठीक ना। तो सुनी दुर्योधन क्रोधित भयल मन, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गल के। तो अर्जुन कहत बिचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, अर्जुन कोप करे हाथे धनुष धरी, ई गीत में, ई गीत के गीतकार कौन है कहे। तो जगनिवास तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पूरा। हाँ इसका थोड़ा सा अर्थ तो सारे बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर जो प्रश्न है, पूरा हस्तिना कलियां सर सहित और का कर मांग करलक अर्जुन दुर्योधन से। तो ये बनारस बारी भी, है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बनारस बारी भी मांगे थे। नेक्स्ट नागपुरी कवि, यहाँ कवि छूट गया है जी। नागपुरी कवि जगनिवास तिवारी का जन्म कब होलक। नागपुरी कवि जगनिवास तिवारी का जन्म कब हुआ था, 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में, ठीक है। चलिए 1937 में जगनिवास तिवारी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, जगनिवास तिवारी कर पिता कर का नाम रहे, ठीक है। जगनिवास तिवारी कर पिता कर का नाम रहे। तो मधुसूदन नारायण तिवारी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। किसका नाम रहेगा, मधुसूदन नारायण तिवारी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, जगनिवास तिवारी कर जन्म स्थान कहाँ है। जगनिवास तिवारी कर जन्म स्थान कहाँ है, बोड़िया कांके घाघरा गुमला, ठीक है, सी दोनों जगह या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, घाघरा गुमला में इनका जन्म है। कहाँ, जल्दी बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो इनका जन्म हुआ था बोड़िया कांके में हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ देखिए इनका जो है बी नहीं होगा, यहाँ बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बोड़िया कांके में जगनिवास तिवारी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मूल रचना रस तरंगिणी जिसमें 600 गीतों का संकलन है केकर द्वारा रचल गेल हके। तो ये जो है जगनिवास तिवारी के द्वारा रचल गेल हके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ कवि के बारे में जान लेते हैं कुछ। जगनिवास तिवारी का जन्म जो है 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। जगनिवास तिवारी का जन्म कब हुआ था? 1937 में। कहाँ हुआ था? बोड़िया कांके। बोड़िया कांके, बोड़िया कांके कहाँ हुआ था? जगनिवास तिवारी का जो जन्म हुआ था बोड़िया कांके में हुआ था। पिता का क्या नाम है? मधुसूदन नारायण तिवारी। ठीक है, मधुसूदन नारायण तिवारी इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट मूल रचना है ना, मूल रचना ये जो है रस तरंगिणी 600 गीतों का संकलन है जिसमें झुमरी और पावस राग अत्यधिक देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो आपका हुआ अर्जुन कहत बिचारी, ये आपका क्लास कैसा लगा आपको? ठीक है ना, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। ठीक है, एक मेहनत नहीं, बहुत सारे मेहनत लगते हैं, है ना। तो जब मैं आप लोग को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप सपोर्ट करें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि अभी कहाँ, अभी जो वो बाकी है। ठीक है, एक तो आएगा पूरे, ठीक है, पूरे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, और ये आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि सर पूरे सीजीएल का महा मैराथन क्लास का सेट आना चाहिए। तो आप बोलिए कि सर आना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो पूरे सीजीएल यानी कि पूरे सीजीएल का नागपुरी लैंग्वेज पेपर का सिर्फ बोल भाई। ठीक है, इसका पूरे एक प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, बहुत खतरनाक होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आएगा पूरे मैराथन क्लास, ठीक है, पूरे सीजीएल का, और एक पूरे जो 20 घंटे का होगा, 16 से 20 घंटा के पूरे एकदम लास्ट से लेकर शुरू तक। कहने का मतलब है साहित्यिक निबंध में पढ़ाऊंगा, और मेरा क्लास वैसे हुआ, पहले हार्ड पोर्शन को क्लियर किया गया है, फिर लास्ट में देखिए ये सब इजी पोर्शन है, कविता हो गया, गीत हो गया, ये सब इजी पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड पोर्शन को मैंने कराया था, जैसे हो गया साहित्यिक निबंध, नाटक वगैरह हो गया था। तो ये चीज़ आप आई थिंक कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारे वीडियो आप अवश्य देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।